बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांड ब्लॉग। जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा है कि जैसे कैसे बाइक ने एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। और अगर आपको मॉडिफाई बाइक वैसा मॉडिफाई करना है तो दोनों पार्ट देखना ज़रूरी है। जैसे कि पहले पार्ट और दोनों पार्ट देखना, दूसरा सेकंड पार्ट भी देखना ज़रूरी है। और पहले पार्ट में मैंने बाइक को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, थोड़ा माफ़ कर देना गाइस। तो बाइक का नाम है प्रणीत। चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अभी तो हमारा एग्जॉस्ट और उसका हो गया। ये है मेरा रेसिंग CDI। अब जनरली कुछ लोगों को पता होगा कि रेसिंग CDI क्या है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आइए, ये है मेरा स्टॉक CDI। अब समझ में है आपको रेसिंग CDI और स्टॉक CDI क्या होता है। ये आपके बाइक में कंपनी लगा के देती है, ठीक है। और ये है रेसिंग CDI। ठीक है, ये फ़र्क है। अब बात करेंगे रेसिंग CDI के बारे में। तो रेसिंग CDI क्या करता है। ये रेसिंग CDI है NMW रेसिंग्स का, जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इन लोगों का इंडोनेशिया में बहुत नाम है, क्योंकि ये पहली एक लौती कंपनी है जो कि CDI बनाती है वो स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ बाइक के लिए पूरे इंडिया में, और उसको एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट इसीलिए करती है क्योंकि उसका डिमांड इंडिया में बहुत कम है और बाहर की जगह पे ज़्यादा है। और इनके जो ओनर है वो भी मेरे ख्याल से, जितना तक मैंने रिसर्च किया है, वो भी खुद एक रेसर ही थे। उनका बैकग्राउंड एक रेसिंग से ही आता है। तो या फिर से मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, गूगल इट। If you want, you can comment down. हाँ, कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे इन डिटेल वाला, फुल रिसर्च के साथ में। तो अभी बेसिक ऊपर का बता देता हूँ। NMW रेसिंग का फ़ायदा ये है, इसमें 6 मैप्स आते हैं, 6 मैप्स। ये चालू करके बताता हूँ। नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्लग एंड प्ले। ये प्लग हो गया एंड दैट इज़ ऑल। अब इसको चालू स्टार्ट करता हूँ। ओके, वो एग्जॉस्ट का साउंड देखो गाइस। एग्जॉस्ट का साउंड तो अभी उतना नहीं आएगा, उतना नहीं है। अगर DB के लिए निकाला तो ये बता देता हूँ ज़रा। ये देखिए, इसमें आता है 8 मैप्स, 1 से लेके 8 मैप। अब ये देख सकते हैं जीरो में, जीरो क्लियर आ रहा है। जीरो पे क्या होता है, जैसे डेड, यानी कि कितना भी सेल्फ मारो स्टार्ट नहीं होगा। नहीं होगा, जीरो पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इट्स काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर की अगर आप समझिए, हाँ, कहीं पे टूर पे जा रहे हैं, आपको कहीं पे बाहर होटल के बाहर बाइक खड़ा करना पड़ रहा है, एक डर होता है कि यार मेरा बाइक को कोई लेके जाए, क्योंकि नया जगह है, हमें पता नहीं क्या है कैसा है, एक डर होता है। आइदर आप आपका CDI लेके रूम पे चले जाए, आइदर इसको ज़ीरो पे करके रख दे अगर आपके पास ये है तो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट CDI लेके जाए, निकाल दो। CDI निकालने के बाद सर्किट पूरा कट हो जाएगा, बाइक आपका कुछ भी कर ले वो चोर स्टार्ट नहीं होगा। ओके, ये हो गया CDI। ये हो गया अभी फर्स्ट लेवल 1 का मैप। इसमें 8 मैप से 8 मैप में आपको अलग अलग टॉर्क्स मिलेगा। रीमैपिंग होता है, बेसिकली ये रीमैप कर देता है। रीमैप क्या होता है कि जो CDI बेसिक ये होता है, ये आपका कंपनी जो देती है, इसमें आपको बेसिकली डिफ़ॉल्ट मैपिंग आता है। डिफ़ॉल्ट मैपिंग यानी कि इतने थ्रॉटल पे इतना ही फ्यूल जाएगा, इतने थ्रॉटल पे उसका जो फ्यूल का जो रेशियो है, AFR जिसे कहते हैं, एयर फ्यूल रेशियो, वो एडजस्ट होगा। भले ही हमारा कार्बोरेटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पता है, मैनुअली कार्बोरेटर्स होते हैं। और तो जो FI होता है उनमें सब में ECI जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें कम्प्लीटली होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर्स या फिर फ्यूल इंजेक्टर्स में, कि इतने में, इतने थ्रॉटल में इतना फ्यूल जाएगा, इतने थ्रॉटल में इतना कंबशन होगा, एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का वो मैनेज कर लेता है कंपनी में। तो कंपनी से और इसमें फ़र्क अगर मैं आपको बताऊँ तो, जब से मैंने ये डाला है रेसिंग CDI, बाइक का जो लिमिट है नॉर्मली
बेसिक जो है वो सिर्फ 10,000 किलो आई मीन 10,000 RPM पे रुक जाता है, 8-9 हज़ार 10,000 RPM पे। बट ये क्या करता है, ये अनलॉक करके 12,000 RPM पे लेके जाता है। वो बता देता हूँ, आ जाइए। आवाज़ आएगा लेकिन यार, ठीक है, ज़्यादा मत करो। हो गया। सो गाइस, तो क्योंकि अभी ये- हम अभी हम लोग थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया के पास पब्लिक हैं, एरिया में तो मैं तो उतना ये नहीं करूँगा। बट आपने देखा मेरा टोटल रिस्पॉन्स पे मेरा RPM कितना जल्दी से रिस्पॉन्स किया। तो यही चीज़ हमारा रेसिंग CDI करता है। इसमें अलग अलग मैप्स है, अलग अलग मैप्स में आपको थ्रॉटल में फ़र्क मालूम पड़ेगा, बट तुरंत नहीं मालूम पड़ता। जब आप थोड़ा रन आउट करेंगे तो मालूम पड़ेगा, हाँ लेवल 1 पे मेरे को इतना टोटल मिल रहा है, लेवल 2 पे उतना मिल रहा है, लेवल 3 पे इतना मिल रहा है। तो जैसे आप लेवल 1 से 8 तक जाएंगे तो टोटल कम 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 होते जाता है, और ऑल ओवर आपका बाइक एकदम स्मूथ चलता है, ठीक है। प्लस आपका स्पीड लिमिट भी बढ़ा डालेगा। हाँ, अभी आप बोलेंगे मैंने NNW का एक वीडियो देखा जो कि यूट्यूब में बहुत सालों से घूम रहा है कि NS में उसने NNW का ये डाल के 160 180 लेके जाता है। मैं बता दूँ, होता है, दैट इज़ पॉसिबल। कब होता है पता है? जब उनका आप पूरा किट डालेंगे। NNW का पल्सर के लिए फुल किट आता है जिसमें आपका बोर का साइज़ बढ़ जाता है, आपका बोर का साइज़, पिस्टन का साइज़, आपका क्रैंकशाफ्ट का साइज़। इसमें मैंने डाला नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि ये एक लौता चीज़ ही 7,000 8,000 का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने इंजन पे बोर बढ़ा दिया या फिर पिस्टन बढ़ा दिया तो इट विल लाइक स्काई रॉकेट, मतलब उतने में तो नया बाइक आ जाएगा। और मुझे उतना लेवल, वो सब लेवल 2 लेवल 3 एंड लेवल 4 के मॉडिफिकेशन जो कि मेरे को ज़रूरत नहीं था। मुझको सिर्फ डेली अप एंड डाउन या फिर कम्यूटिंग के लिए चाहिए था, क्योंकि उसके लिए ये डिसेंट है। लेवल 1 मॉडिफिकेशन डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत डिसेंट है। तो ये हमारा CDI का हो गया। CDI के बाद में इसमें एयर फिल्टर तो मैंने आपको बता दिया कि K&N का लगा हुआ है। तो यस, अभी इसके अलावा कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटिंग्स में मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है। सिर्फ लेडीज। लाइटिंग्स में सिर्फ मेरे पास बाकी सब स्टॉक है, ये आप देख सकते हैं। 1000 लाइटिंग का सेटअप है। ये रेन में, बारिश में हम यूज़ करते हैं। ये स्टार्ट हो गया होगा, स्टार्ट नहीं हुआ? अभी हुआ हाँ हुआ हुआ? कहाँ हुआ? बंद, अभी बंद हुआ है। ब्लिंक हो रहा था, अभी जस्ट ऑन किया, ब्लिंक हुआ। शायद पानी चला गया लगता है। सिर्फ ब्लिंक हो रहा है। हाँ हुआ 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 हुआ। हाँ, तो ये हमारा 1000 लाइटिंग्स का है। ये भी मैंने LED का बल्ब डाला हुआ है। LED का बल्ब मैंने लगता है जैसे कि अभी 3 साल पहले डाला था, अब तक चल रहा है। पता नहीं मुझको, ये भी ऑब्वियसली चाइना वाला प्रोडक्ट था और हम चाइना को प्रमोट नहीं करेंगे। मैं ब्रांड बताऊंगा नहीं, मैंने कहाँ से ख़रीदा वो भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि यस ऑब्वियसली हम इंडियन है। तो यस, इतना ये बेसिकली हो गया। ये था मेरा ओवरऑल मेरा बाइक जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है। और इसके अलावा मैक्सिमम कुछ नहीं, मेरा चेन स्टॉक्स है। अगर आपको ये सब करना है तो एक चेन आता है रेसिंग CID करके, एक चेन DID रेसिंग चेन करके आता है, जो कि आपको LRL मोटर्स पे मिल जाएंगे। LRL मोटर्स आप गूगल कर सकते हैं, चेन्नई में है, उनके पास मिल जाता है, रेसिंग DID चेन्स मिल जाते हैं। और यस, इतना सब होने के बाद यानी कि मेरा एयर फिल्टर, मेरा स्पार्क प्लग, मेरा एग्जॉस्ट, मेरा रेसिंग CDI, ये सब चेंज करने के बाद इंजन का लाइव वीडियो देखना पड़ता है। लोग बोलते हैं माँ भे मेरी कल कट कर देगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस मॉडिफिकेशन को इंजन मेरा अंदर का कंपोनेंट सब स्टॉक है, राइट। अब उसको मैं संभालूँ कैसे? इसका वारंटी भी देखना पड़ेगा। टोटल बढ़ गया है, RPM 12,000 जा रहा है, क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन बढ़ गया, मेरा क्लच का हब का रोटेशन बढ़ गया। हाँ ये मेन क्लच से याद है, क्लच मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? यानी कि क्लच का जो हाउसिंग होता है जिसमें हमारे क्लच प्लेट्स गिरते हैं, राइट, पता होगा जनरली हाउसिंग क्या होता है क्लच प्लेट्स का।
उस हाउसिंग में मुझे एडिशनल होल्स करने पड़े। क्यों? क्योंकि मेरा क्लच प्लेट्स जो थे, जो क्लच प्लेट का जो सेट था वो ओवरहीट हो रहे थे। कि जब भी मैं हाईवे पे, ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ हाईवे चलाने के लिए, दूसरा कोई रोड नहीं है, तो हाईवे पे मैं 12,000 RPM पे भगा रहा था। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरा क्लच जो है ना, क्लच हाउसिंग वो 2 बार जल गया, प्लस मैग्नेट्स जो होते हैं वो 2 बार जल गया। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि यस, मुझे क्लच हाउसिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, आइदर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको मॉडिफाई किया गया था मैंने ड्रिल करके, ताकि जो ऑयल सप्लाई होता है, ऑयल सप्लाई क्लच को प्रॉपरली मिले। अगर आप जनरली देखेंगे तो आपका अगर ये हाउसिंग है तो इसी लेवल पे आपका ऑयल होता है, इतना ही ऑयल होगा। ऑयल कम्प्लीटली क्लच को आपका यूज़ नहीं होता। तो होल से क्या होता है कि उसको फ्लो ज़्यादा मिल गया ऑयल का। और हाँ, ऑयल इसमें जो यूज़ हो रहा है वो है लिक्विमॉली का 10W50 स्ट्रीट रेसिंग का एक सीरीज़ आता है उनका, वो यूज़ हुआ है। एवरी टाइम जब भी मैं ऑयल चेंज करता हूँ, इसमें मैं यूज़ करता हूँ मेरा इंजन फ्लश। उसके बाद यूज़ होता है मेरा M2SO का समथिंग एक आता है लिक्विड मॉली का, मुझे पता नहीं, शॉर्ट्स। हाँ शॉर्ट्स करके समथिंग आता है वो, जिसमें इंजन फ्लश आता है, प्लस एक छोटा सा ट्यूब आता है, ट्रबल शूट करके। नहीं MOS2 करके कुछ तो समथिंग एक लिक्विड मॉली का ट्यूब आता है छोटा सा, उसमें ये होता है कि लुब्रिकेंट ज़्यादा करता है। ट्रबल शूट आपका हाँ डबल समथिंग है वो, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वो पूरा किट मंगाता हूँ, हर बार जब भी ऑयल चेंज करना होगा तो। चाहे तो अमेजोन लिंक डाल देता हूँ उसको। हाँ, अमेजोन से लेने से बेटर मैं आपको बोलूँगा LRL मोटर्स का। ये प्रमोशनल ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांडिंग वाला कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट येस जहाँ पे आपको मिल रहा है मैं आपको बता सकता हूँ। एयर फिल्टर आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, आपको स्पार्क प्लग मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे, आपको साइलेंसर्स मिल जाएंगे, मफलर्स, जनरली उसका मफलर्स बोलते हैं, मफलर्स आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। ऑयल जो है अमेज़ॉन पे मिलेंगे, बट वो थोड़े कॉस्टली है और वो बहुत टाइम जल्दी मिलते हैं, इसलिए कॉस्टली है। आप LRL से अगर आप कांटेक्ट करेंगे, LRL मोटर्स से, तो आपको वो अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि LRL मोटर्स एक लौता है इंडिया में जिन्होंने लिक्विमॉली का डीलरशिप लिया हुआ, जिनके पास डीलरशिप ने डिस्ट्रीब्यूशन का, जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है लिक्विमॉली के लिए। जो भी लिक्विमॉली का जिनको शौक है वो लोग ले सकते हैं LRL मोटर्स का। उनका ऐप भी है वहाँ पे, तो उस ऐप में बहुत सारे हैं ब्रेक पैड, सिरेमिक ब्रेक पैड्स, आपको रेसिंग CRB के ब्रेक लीवर्स, और आपको ऑयल्स XYZ सब कुछ मिलेगा, और हर एक बाइक सेगमेंट्स के लिए उनके पास। तो यस यही है ये। पता है मुझे बहुत लंबा हो गया वीडियो, बहुत पका दिया मैंने, आपका पॉपकॉर्न्स भी ख़त्म हो गया होगा शायद में भी। तो यार यही ओवरऑल मेरा एक छोटा सा कोशिश मेरा कम्यूट को इजी करने का। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया बेसिक, मतलब बाइक में लेवल 1 मॉडिफिकेशन में मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। और इसका टॉप स्पीड जो है मेरे वेट को लेके, मेरा वेट है अराउंड 120 किलोस। या मैं फूडी हूँ एंड आई एम अ ट्रैवलर, सो यू कैन साइड लाइन दैट एवरीथिंग। मेरा वेट को लेके ये बाइक जाता है 130-135। अगर कोई एक डिसेंट वेट वाले रहेंगे, जैसे कि अराउंड 70 किलोस, 80 किलोस या फिर 60 किलोस जिसका होता है, ये बाइक एट प्रेजेंट कैपेसिटी रखता है 160 टच करने का, 170-160 टच करने का कैपेसिटी इसमें है। क्योंकि इतना सब मॉडिफिकेशन होने के बाद में, यस मेरे कोई दोस्त है, ये मिस्टर ब्राइन भी है जिन्होंने इसे 150 टच किया है। तो और भी अगर कोई, देखो आफ्टर ऑल राइडिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन हमारा राइडर पे, राइडर का उसका कैपेसिटी कैसा है, वो किस तरीके से थ्रॉटल दे रहा है, वो किस तरीके से गियर चेंज कर रहा है, उसका राइडिंग स्टाइल, राइडिंग के पोस्टर पे डिपेंड करता है तुम्हारा टॉप स्पीड कितना जाता है। मेरा वेट को लेके, मेरा राइडिंग स्टाइल को लेके ये बाइक जाती है 130-135। कभी कभी अगर एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है रात के टाइम पे, जैसे कि आपको पता है, हाँ यस मैं ये बोलना भूल गया, एटमॉस्फेयर भी आपके बाइक के परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंसेस लाता है। आप नोटिस करेंगे जब आप ठंडे टाइम, मतलब ठंडे जब क्लाइमेट्स होता है, जैसे कि विंटर टाइम पे होता है, तब आपका बाइक है ना बहुत स्मूथ चलता है। ये अगर आप, पता नहीं कितनों ने नोटिस किया है कि नहीं, बट यस मैंने किया हुआ है। रीज़न ये है कि कंबशन के लिए कोल्ड एयर का बहुत ज़रूरी होता है। कोल्ड एयर गेट्स अ हायर कंबशन देन द हॉटर एयर। तो जब वो मॉलिक्यूलर समथिंग है, या साइंटिस्ट तो हूँ नहीं तो मेरे को पता नहीं, बस हाँ ये मैंने नोटिस किया, ये मैं रिसर्च में भी मैंने
चेकआउट मुझे मिला है कि ठंडे रीजन्स या फिर ठंडे एटमॉस्फेयर पे बाइक्स ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है कंपेयर टू वार्मर इसमें। और मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे ह्यूमिडिटी और गर्मी तो एक अलग ही लेवल पे है, इसीलिए देख सकते हैं आप कितने काला हो चुके हैं। तो मुंबई वाले इतने काले नहीं है पहली बात तो ये गाँव में आके हो गया जोक सपाट। तो यस, ये बाइक का कैपेसिटी है मेरा वेट को लेके 140 तक जाता है। बट हाँ, कोई अगर मेरे से कम वेट का हो तो यस वो 160 तक जा सकता है, 170 तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन राइडिंग कंडीशंस और राइडर पर डिपेंड करता है। और कुछ भूल रहा हूँ? कूलेंट। हाँ यस, और ये सब इंजन्स को चलाने के लिए भी हमारा कूलेंट जो है हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो कूलेंट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये है मोटूल का कूलेंट इसमें यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली जो नॉर्मल कूलेंट है हमारा इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ मैं नोटिस कर रहा था कि इंजन बहुत गर्म हो जाता है, बार बार वो फैन शुरू हो जाता था। तो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट जो कंपनी देती है कूलेंट वो लेवल 1 मॉडिफिकेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से रीज़न ये है कि हमारा जो बाइक का जो टेम्परेचर होता है रनिंग में वो बहुत बढ़ जाता है। ऑब्वियसली 12,000 आरपीएम पे बाइक चल रही है, वो रोटेशन, वो फ्रिक्शन और वो सब कुछ उतना हीट जनरेट करता है। उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें हमारा रेडिएटर का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो रेडिएटर है उसको जो जूस देता है, यानी कि पानी में भी चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो बेसिक हमारा जो कंपनी दे रही है उसका है कुछ 110-120 डिग्री सेल्सियस का है। बट येस, अगर आप आफ्टर मार्केट डालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 150 होता है। और अगर आप वो इंजन फ्रीज एक समथिंग एक कूलेंट आता है मार्केट में, मुझे पता नहीं है, उसका टेम्परेचर तो 210 डिग्री पे। तो आप सोच सकते हो जनरली वो सब स्पोर्ट्स बाइक्स में यूज़ होता है इंजन फ्रीज करके, और आजकल तो KTM में यूज़ हो रहा है, क्योंकि सबको पता है KTM कार रेडिएटर्स कैसे होते हैं करके। तो यस, तो ये था मेरा शॉर्ट एक छोटा सा रिव्यू। और अगर कुछ भी जानकारी जो कि मैंने मिस आउट किया हो या आपको कुछ जानकारी जानना हो तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं, एक इन डेप्थ वीडियो बना सकते हैं बहुत जल्दी। बैक टू यू ब्रायन, आई एम टायर्ड। ओके, थैंक यू भाई। जैसे कि आपने अभी पूरा रिव्यू देखा बाइक का, और ओनरशिप रिव्यू भी अपने भाई ने दिया आपको, तो भाई को बहुत बड़ा थैंक यू भाई। अगर आपको बाइक के बारे में और कुछ जाना है तो कमेंट में फ्री है, कमेंट करो और पूछो, मैं बाइक को बात करके। और ये सब आपको लेवल 1 मॉडिफिकेशन के बारे में रिसर्च आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं गूगल में, यूट्यूब में। हाँ, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बट आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली है, मिल जाएगा लेवल 1 मॉडिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसका कोई स्पेसिफिक बुक्स या फिर समथिंग ऐसा नहीं है कि भाई कोई बुक पढ़ ले या फिर कोई PDF मिल जाए कि मेरे को मिल जाएगा। बट हाँ, ये आपका रिसर्च, आपका अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि बाबा मेरे को ये करना है, नहीं करना है। मैं सजेस्ट तो एक भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ हाँ हमारा स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर के अलावा मैं कुछ भी करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यस आफ्टर वो बहुत रिस्क है। हाँ, अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो, जैसे कि बोलूँगा नहीं बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात कि यस मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है राइडिंग का, मेरे से भी बड़े बड़े राइडर्स अवेलेबल है इस मार्केट में, इस इंडिया में। और मैं बिगिनर हूँ। हाँ, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ही मैंने अपना बाइक को मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप कोई बिगिनर हो, रूकी हो, अमेच्योर हो, किसी का देख के आप अगर कॉपी करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ उससे दूर रहे, क्योंकि ये फाइनेंशियली भी आपको पूरा एग्जॉस्ट कर डालेगा, स्ट्रेस आउट कर देगा, और प्लस इट इज़ वेरी डेंजरस टू लाइफ, आपका भी दूसरों का भी। सो व्हेन एवर यू आर राइडिंग, राइड सेफ, वेयर ऑल योर गियर्स, हेलमेट्स, जैकेट्स, जो भी है। मैं तो बोलूँगा बाइक से ज़्यादा आप अपने प्रोटेक्शन पे इन्वेस्ट करें, वो बेटर होगा। आप हेलमेट्स खरीदे, जैकेट्स खरीदे, बूट्स खरीदे, जो भी है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उस पर इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि बाबा येस आई नो व्हाट माय बाइक इज़, मेरा बाइक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके बाद आप उसको मॉडिफाई करने का एक सोचिए। जस्ट कंसिडर इट आफ्टर ऑल दिस। डायरेक्टली शोरूम से लेके आप अगर आप बोलेंगे येस मैं बाइक मॉडिफाई करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं प्रीफर नहीं करता वो चीज़ें, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। डिस्क्लेमर है, समझ जाइएगा ये सब कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपका लाइफ कैसा जीना है, क्या करना है रोड पे,
कैसा राइड करना है, राइडिंग स्टाइल क्या है। तो यस, पीस आउट। सो गाइस, जैसे कि अभी भाई ने आपको बताया, हाँ जैसे कि अभी भाई ने बताया कि भाई 130 टच करते हैं, मैंने 150 के आसपास टच किया, लेकिन जो भी हमने टच किया है विद फुल राइडिंग केस। यस, 130 भी अगर मैं टच करता हूँ तो वो मेरा रिस्क है, और वो मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई मेरे राइडिंग की वजह से कोई दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, यानी कि मैं कटिंग वुटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा हाईवे पे अगर किसी दिन मुझे टाइम मिला या फिर मेरे पास अगर GoPro या समथिंग कोई भी एक्शन कैमरा का मेरे पास कभी आया, फ़िलहाल तो है नहीं, बिकॉज मैं डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिकॉर्ड करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे पास मेमोरीज ही मेरा सब कुछ है। जहाँ भी मेरे पास, अगर आप बोलोगे प्रूफ क्या है मेरे राइड्स का और वो सब, तो मेरे राइड्स का मेरे पास कोई प्रूफ तो फ़िलहाल है नहीं, बट येस जो भी है वो मेरा मेमोरीज़ है। मेरे मेमोरीज़ में मेरे जैसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कि रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उनको मेमोरीज़ में ही वो सब रखना ज़्यादा पसंद है। तो यस, तो कभी किसी दिन अगर मुझे टाइम मिले या फिर मौका मिले कि मैं आपको शो करूं कि मेरा राइडिंग स्टाइल कैसा है, तो ज़रूर बताऊंगा। इन फ्यूचर पॉसिबल हो, आपका प्यार मिले, कांस्टेंट लाइक सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करके शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, हो सके अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, वरना सो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो। तो चले गए, बाय बाय।